नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी भी सोचते होंगे जिसके लिए अमेरिका की धरती पर जाकर जीत के नारे लगवाए, जिसे जिगरी दोस्त समझा था, आखिरकार वो जानी दुश्मन क्यों बनता जा रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पर क्यों तुल गया है? भारत के कई लोग सोचते होंगे जिसकी जीत के लिए इतने सारे हवन यज्ञ किए, कई लोगों ने तो मूर्ति बनाकर ट्रंप को देवता तक बना दिया, पूजा करने लगे। अब सोचते होंगे जिसे देवता समझा था वो तो असुर निकला। एक के बाद एक ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए क्या नहीं किया? भारत आए तो प्यार मोहब्बत में आगरा घुमा दिया, उसके बाद अहमदाबाद की सड़कों पर पुष्प वर्षा करने के लिए हजारों लोग खड़े कर दिए। मोदी स्टेडियम में शाही स्वागत के लिए 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा कर दी। और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार बेवफा डोनाल्ड ट्रंप क्यों बन गए? भारत के लिए ट्रंप जो कर रहे हैं वो हैरानी वाला है, सबको हैरान कर रहा है कि अमेरिका को दोस्त समझा था, ट्रंप को दोस्त समझा था। अमेरिका में अपनी जीत के लिए ट्रंप लगातार मोदी को दोस्त बताते रहे, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद एक ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकते हैं। और अब ट्रंप ने भारत को नई धमकी दी है। क्या धमकी दी है ट्रंप ने? फार्मा सेक्टर को एक तरह से बर्बाद करने की धमकी दी है। क्या कहते हैं? हम शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1-1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर 250% कर देंगे। हम चाहते हैं कि दवाइयां अमेरिका में ही बनाई जाएं। चीन, भारत जैसे देशों से आने वाली सस्ती दवाओं ने दवा इंडस्ट्री को कमजोर किया है। टैरिफ लगने पर ये कंपनियां वापस अमेरिका आ जाएंगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की दवाओं को लेकर धमकी दे रहे हैं कि भारत और चीन से जो दवाएं आती हैं उसका टैरिफ बढ़ाकर 250% कर देंगे। फिलहाल अमेरिका में भारत की दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो क्या असर पड़ सकता है? हालांकि असर दोनों देशों पर पड़ेगा। अमेरिका की जनता को भी भुगतना पड़ेगा और भारत के फार्मा सेक्टर को भी भुगतना पड़ेगा। इससे क्या असर हो सकता है जो ट्रंप ने धमकी दी है? इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका में 40% दवाएं भारत से जाती हैं। अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। अमेरिका भारत से जैविक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। साल 2025 में ही अमेरिका को अब तक भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात $7.5 अरब यानी करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में सभी जैविक दवाओं की लगभग 40% इंडिया से आती हैं। तो जाहिर तौर पर भारत के फार्मा सेक्टर को बहुत बुरा असर पड़ सकता है अगर दवाओं पर इतना टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि अब तक अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं है भारत की दवाओं पर। अभी जो ट्रंप ने ऐलान किया था उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि दवाओं पर टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अब तक की टाइमलाइन क्या कहती है ट्रंप की घोषणाओं को लेकर? 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री को इससे छूट दी गई थी। 1 अगस्त 2025 को टैरिफ लागू करने की तारीख थी, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। फार्मा सेक्टर को लेकर अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल क्या स्थिति है दवाओं को लेकर? भारत से अमेरिका को जाने वाली दवाओं पर अभी तक कोई टैरिफ लागू नहीं है, लेकिन ट्रंप अब धमकी दे रहे हैं कि पहले इतने प्रतिशत लगाएंगे, फिर बढ़ाकर इतना कर देंगे, फिर इतना कर देंगे। कहते हैं कि अमेरिका में ही दवाएं बनाई जाएं। अगर भारत की दवाओं पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका में भी दवाएं महंगी हो जाएंगी, अमेरिका में भी दवाओं की महंगाई हो जाएगी, तो अमेरिका की जनता भी परेशान हो सकती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ट्रंप की ये पहली धमकी नहीं है। एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी धमकी दी थी कि अगर आप भारत में मोबाइल बनाएंगे तो इतने प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जाए। दोस्तों, ट्रंप की ऐसी धमकियां साफ करती हैं कि याराना सिर्फ दिखावे का था। गलती उन लोगों की है जिन्होंने ट्रंप पर भरोसा किया। ट्रंप तो शुरुआत से ही ऐसे रहे हैं, एक दिन प्यार दिखाते हैं, दूसरे दिन धमकी देते हैं। पहले जब राष्ट्रपति थे तब भी ऐसा करते थे, लेकिन अप्रवासी भारतीयों के वोट के लिए पीएम मोदी के साथ यारी का दावा किया। भारत के लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया। ऐसे में गलती आप कह सकते हैं कि भरोसा करने वालों की है। लेकिन अब जो ट्रंप कर रहे हैं वो ना तो अमेरिका के हित में है, ना भारत के हित में है, ना दुनिया के हित में है। दुनिया के तमाम देशों के साथ ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, चाहे ब्राजील हो, चाहे भारत हो, चाहे दूसरे देश हो,
जिन्हें अमेरिका का मित्र देश माना जा रहा था, उन पर भी ट्रंप जिस तरीके से सख्त होते जा रहे हैं, इससे अमेरिका का भी नुकसान है और दुनिया का भी नुकसान है। ट्रंप एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं और अमेरिका को भी इस बात को समझना होगा। उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को वक्त रहते अक्ल आ जाए, वरना सत्ता के अहंकार में, ताकत के घमंड में चूर ट्रंप दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका पहुंचा सकते हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जिस तरह ट्रंप एक के बाद एक भारत को धमकियां दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।